गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हमने हिंदी रीडर में पार्ट 9 पढ़ा था, मुर्गा और कुत्ता, है ना। तो ये चैप्टर हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसका अभ्यास का जितना भी पार्ट है, एक्सरसाइज का जितना भी पार्ट है वो समझा दूंगी, जो कि आप लोगों को अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्या शिक्षा मिली थी हमें इस चैप्टर से, कि मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपनी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि उस समझदार मुर्गे ने अपनी रक्षा की थी, है ना। तो वो कुत्ते की बातों में नहीं आया था, उसने समझदारी दिखाई और वो नीचे नहीं आया। अगर वो नीचे आ जाता मुर्गा तो कुत्ता उसे खा जाता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली थी कि हमें मुसीबत आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो अब हम इसके शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि शब्दार्थ भी कॉपी में करें, तो ये आपको करना ज़रूरी है, इसको लर्न भी करना। फर्स्ट है समाचार। समाचार का क्या अर्थ होता है? समाचार का अर्थ होता है खबर। नेक्स्ट है आक्रमण। आक्रमण का क्या अर्थ है? आक्रमण यानी हमला करना, ठीक है। नेक्स्ट है सूझबूझ। सूझबूझ यानी चतुराई। फिर है समझौता। समझौता यानी सुलह। फिर है क्षमा। क्षमा यानी माफ़ी। और फिर है रक्षा। रक्षा मतलब बचाव करना, ठीक है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में करेंगे। जो 6 वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताया, इसको लर्न भी करेंगे। अब ये जो ओरल वाला पार्ट है, ये ओरल है, इसलिए आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब देखो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, रिटर्न वाले पार्ट से। इसमें फर्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें कहा गया है हमें फर्स्ट, कुत्ते ने पेड़ पर किसे बैठे देखा। तो कुत्ते ने पेड़ पर किसे बैठे देखा था? बिल्ली को, मुर्गे को या बंदर को? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कुत्ते ने किसको पेड़ पर बैठे हुए देखा था, तो वो था मुर्गा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? मुर्गे को। नेक्स्ट है मुर्गा किसके डर से पेड़ पर बैठा था। किसके डर से बैठा था? बिल्ली के डर से, बंदर के डर से या कुत्ते के डर से? तो वो कुत्ते के डर से बैठा हुआ था पेड़ पर, ठीक है। नेक्स्ट है कुत्ता किसके आने पर घबरा गया। तो कुत्ता किसके आने पर घबरा गया था? मुर्गे के आने पर, बंदर के आने पर या मालिक के आने पर? तो कुत्ता मालिक के आने पर घबरा गया था। फिर नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें फर्स्ट पूछा है कुत्ते ने मुर्गे को पेड़ पर देखकर क्या पूछा, क्या कहा। तो कुत्ते ने मुर्गे को पेड़ पर देखकर उसे नीचे आकर सबके साथ खेलने को कहा था, है ना। जब कुत्ते ने देखा कि मुर्गा तो उस कुत्ते से डरकर ऊपर पेड़ पर बैठा है, तो कुत्ता तो उसको खाना चाहता था, मुर्गे को, है ना। तो कुत्ते ने क्या कहा था कि तुम नीचे के ऊपर क्यों बैठे हो, तुम्हें तो नीचे आकर सबके साथ खेलना चाहिए। नेक्स्ट है कुत्ता मुर्गे को नीचे क्यों बुला रहा था, क्या कारण था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुत्ता मुर्गे को नीचे खाने के लिए बुला रहा था, ताकि मुर्गा जैसे ही नीचे आए कुत्ता उसे खा जाए। नेक्स्ट है कुत्ता क्यों घबरा गया। तो कुत्ता क्यों घबराया था? कुत्ता मुर्गे के मालिक के आने के डर से घबरा गया था, ठीक है। उसको लगा कि मुर्गे का मालिक आ जाएगा और वो मुर्गे को बता देगा कि भाई ये तो नाटक कर रहा है कुत्ता, इसलिए उस डर से वो भाग गया। नेक्स्ट है किसने किससे कहा, यानी कि ये जो मैं अब लाइन पढ़ने वाली हूँ, जो वाक्य मैं पढ़ूंगी, वो आपको बताना है कि किसने कहा था और किससे कहा था। फर्स्ट है तुम्हें तो पेड़ के नीचे सबके साथ खेलना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये बात कुत्ते ने कही थी। और किसको कही थी? मुर्गे को कही थी, है ना। क्यों कहा था उसने ऐसा? इसलिए कहा था, वो सोचा कि मैं इस तरह मुर्गे को नीचे बुला लूँगा और उसको खा जाऊँगा, है ना। नेक्स्ट है सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। ये लाइन किसने कही थी? ये सेंटेंस किसने कहा था कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है? ये बात कुत्ते ने कही थी। किसको? मुर्गे को। क्यों कही थी? क्योंकि वो चाहता था कि मुर्गा उसकी बात मान ले। कुत्ता चाहता था कि मुर्गा उसकी बात मान ले और नीचे आ जाए, इसलिए उसने झूठ कहा था कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, जबकि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो ये लाइन किसने बोली? ये लाइन कुत्ते ने बोली। और किससे बोली? मुर्गे से बोली। नेक्स्ट है अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। ये लाइन किसने बोली थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है? ये बात मुर्गे ने बोली थी कुत्ते से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अच्छा ऐसा है क्या। तो ऐसा है क्या किसने बोला था? ये कुत्ते ने बोला था और मुर्गे से बोला था,
ठीक है। तो अगर आपको आपने चैप्टर अच्छी तरह समझा था, जब मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था, तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया था तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा कि कौन सी लाइन किसने बोली थी। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ तो वो लिखना है कि किसने कहा, और यहाँ वो लिखना है कि किससे कहा। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा कुत्ते ने मुर्गे से, फिर मुर्गे ने कुत्ते से, इस तरह आपको भी ये आना चाहिए। फिर है कोष्टकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर हमें दो दो ऑप्शंस गिवन है ना, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमको यहाँ पर भरना है। फर्स्ट है तुम यहाँ डैश पर क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर छत पर या फिर पेड़ पर। तो हमें पता है कि कुत्ते ने क्या कहा था कि तुम यहाँ पेड़ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि मुर्गा पेड़ पर बैठा था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, पेड़ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पेड़। फिर है तुमने आज का सबसे बड़ा डैश नहीं सुना, तो गीत नहीं सुना या समाचार नहीं सुना। तो क्या था यहाँ पर, समाचार नहीं सुना, समाचार यानी कि खबर। ठीक है, नेक्स्ट है अब कोई किसी पर डैश नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा या भरोसा नहीं करेगा। तो ये बात कुत्ते ने कही थी, झूठ कही थी, और उसने ये कहा था कि अब कोई भी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि हमला नहीं करेगा कोई किसी पर, जो कि झूठ था। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्क मैंने आपको बताया है, आपको शब्दार्थ भी करने हैं, फिर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना ये भी करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, किसने किससे कहा ये भी करना है, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है। शब्दार्थ करना मत भूलना बेटा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि शब्दार्थ भी कॉपी में करें, तो ये करना मत भूलना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर समझा भी दिया है, इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगी। तो अभी के लिए आपका होमवर्क है, जो भी वर्क मैंने आपको बताया है वो आप अपने बुक में और अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आप उसे लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसे लर्न कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।